गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण में संज्ञा। लेसन नंबर 4 है आपका द नाउन। यह है, ऊपर एक चित्र दिया हुआ है, उसके लिए नीचे कुछ लाइंस दी हुई हैं जो हमें संज्ञा को समझाने में सहायता करेंगी। यह नरेंद्र के घर के ड्राइंग रूम का चित्र है। ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। इसमें 3 चित्र टंगे हैं, जिसमें से एक है जवाहरलाल नेहरू जी का, एक सुभाष चंद्र बोस का और एक है प्राकृतिक सौंदर्य का। ड्राइंग रूम में कालीन, कुर्सी, पर्दे आदि दिखाई दे रहे हैं। खिड़कियां और दरवाजे हैं। कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। जानते हो व्याकरण में इन सब चीजों को क्या कहते हैं? ये सभी चीजें संज्ञा कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि आगे हमारा क्वेश्चन आता है कि क्यों कहलाती हैं ये चीजें संज्ञा? क्योंकि इन सभी वस्तुओं के नाम हैं। नाम और संज्ञा का क्या संबंध है? संज्ञा का अर्थ भी नाम ही है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा की क्या परिभाषा बनती है? किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी स्थान, किसी भी भाव, दशा या स्थिति का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति यानी कि कोई भी हो सकता है, किसी भी इंसान का नाम, मान लीजिए आपके किसी दोस्त का नाम या कुछ भी, जिसका जो नाम होता है। किसी वस्तु का, जैसे चेयर मतलब कुर्सी, मेज, चौक, ब्लैक बोर्ड, जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं जिसे हम यूज कर रहे हैं, वो सब क्या है? उन वस्तुओं के नाम हैं। स्थान, किसी जगह का नाम हो गया। भाव या दशा, कि कैसी दशा है, कैसा भाव। भाव यानी कि गुण, दोष, ये सब चीजें इसमें भाव में आ जाती हैं। का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठाई, सोना, राजन, विद्यार्थी, बीकानेर, कुर्सी, जवानी, बुढ़ापा। अब इसमें ये सब नाम इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। भी किसी व्यक्ति का नाम आ गया है, किसी वस्तु का आ गया है, कहीं पर भाव का आ गया है, और इन सब चीज़ों के नाम आने से ये सब क्या है? संज्ञा बन गई हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिसमें हमारा फर्स्ट आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब इसमें किसी व्यक्ति का ही नाम आएगा। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का, किसी विशेष यानी कोई विशेष रूप से जिसका नाम लिया जाता है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हरीश, ये एक व्यक्ति का नाम हो गया। माउंट आबू, पर्वत। जापान, देश। ये सब क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का, व्यक्तिवाचक में था कि किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या एक स्थान का पता चलता है, वो होगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में उसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति, यानी उससे संबंधित हर वस्तु का जब इसमें नाम आ जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जिस संज्ञा शब्द में किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी। अब आप यहाँ ये देखिए कि नदी दिया है पर नदी का नाम नहीं दिया हुआ। अगर यहाँ पर किसी नदी का नाम आ जाता तो वो व्यक्तिवाचक में चली जाती। अब यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ, सिर्फ नदी दिया हुआ है। नदी देने के बाद इसमें वो सारी नदियां आ जाती हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। पर्वत, यहाँ पर देखिए पर्वत का कोई नाम नहीं दिया हुआ। देश का, औरत का नाम नहीं है, सिर्फ ऐसे कहा गया कि औरत। कौन सी औरत नहीं पता। पशु आदि, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण, दोष, दशा
या भाव के नाम आदि का बोध कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, ममता, बचपन, सच्चाई, ईमानदारी, मूर्खता, जवानी आदि। ये सब क्या है? भाव है। किसी के प्रति भाव, किसी के प्रति ममता का भाव, बचपन, सच्चाई, अपनी सच्चाई के ऊपर रहना, ईमानदारी, मूर्खता या जवानी आदि, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों से होता है। कि भाववाचक संज्ञा है जो, उनके शब्दों का जो निर्माण है वो जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम व क्रिया शब्दों से होता है। आइए देखें कि कैसे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जातिवाचक से कैसे भाववाचक बन जाएंगी? जैसे जातिवाचक में है बच्चा, भाववाचक बन जाएगा बचपन, शिशु, शैशव या शिशुत्व, युवा, यौवन, बूढ़ा, बुढ़ापा, आदमी, आदमियत, व्यक्ति, व्यक्तित्व, नारी, नारीत्व, पुरुष, पुरुषत्व, राक्षस, राक्षसत्व, देव, देवत्व, मित्र, मित्रता, मानव, मानवता। ये तो थे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाएं बनना। अब सर्वनाम से बनेगी अपना, अपन, अपनत्व, पराया, परायापन, मम, ममतव, सव, सवतव। ये हो गई सर्वनाम से। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनेगी? हंसना, हंसी, पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखाई, रोना, रुलाई, चढ़ना, चढ़ाई, सजाना, सजावट। विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं मोटा, मोटापा, ठंडा, ठंडक, गरम, गर्मी, ऊंचा, ऊंचाई, बड़ा, बड़प्पन, प्यासा, प्यास, खट्टा, खटास, मीठा, मिठास, बहादुर, बहादुरी, वीर, वीरता, डरपोक, डर, हरा, हरियाली। आओ पाठ को दोबारा से एक बार दोहराते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव की जानकारी मिले वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा मूलतः 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा और थर्ड आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का अर्थ चेतना भी है। ऐसी चेतना मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों में जन्म के साथ आती है और मृत्यु होने के बाद समाप्त हो जाती है। जातिवाचक संज्ञा को ही 2 अन्य भागों में बांटा गया है। इन्हें द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं शब्दों का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों से होता है। तो आज हमारा ये जो लेसन था वो संज्ञा पर था। इसमें जो हमारे जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से, विशेषण से जो शब्द बने हैं भाववाचक संज्ञा के, वो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। हैव अ नाइस डे।